ये ब्लॉग हमारे लिए एक कहानी जैसा बन के रह गया है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हमारी एक कहानी के बारे में। जो कहानी होने वाली है, इस कहानी पे हम जितने भी लोग हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या पता तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिले। ये कहानी हमारी वैसे तो सगर गांव से शुरू होने वाली थी, पर किसी वजह से ये कहानी मंडल गांव से शुरू होती है। अगर तुमने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम अभी तुंगनाथ में हैं और तुंगनाथ से रुद्रनाथ का फासला लगभग 20 किलोमीटर है। तो ये 20 किलोमीटर हम बारिश में तय करके पहुंचते हैं हमारे मंडल गांव में। फाइनली हम आ चुके हैं मंडल में एंड हमने अभी भी लिया रूम एंड रूम के दर्शन कराते हैं आपको। ये रहा सागर कुछ काम कर रहा है क्योंकि अभी भीग के आए हैं। अलमारी है, टीवी है एंड लग्जरीज बाथरूम एंड मेन चीज़ दिखाता हूँ गाइस, जिस वजह से मैंने ये होटल लिया है या हम सब ने ये होटल सिलेक्ट किया है, तो वो दिखाता हूँ आपको। सामने का व्यू चेक करो गाइस। भाई पैसा बोलते हैं ना, वो है ये। आज का पूरा दिन हमें आराम ही करना था क्योंकि हमें कल रुद्रनाथ की चढ़ाई करनी थी जो कि 25 से 30 किलोमीटर के बीच है। तो हे गाइस, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये है डे 3 पार्ट 2 एंड ये ब्लॉग में हम जाने वाले हैं रुद्रनाथ और काफ़ी क्रेजी सीन होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये ट्रिप हमारा होने वाला है 18 से 23 किलोमीटर के बीच में एंड ये ट्रिप को हमें कंप्लीट करने में लगने वाले हैं 2 दिन। तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब हम निकलने वाले, जस्ट हमारी पैकिंग कंप्लीट होने ही वाली है, तो निकलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, फाइनली हम निकल चुके हैं रुद्रनाथ की ट्रैक के लिए एंड अभी हमने होटल में सामान रख दिया है एंड एक बैग लेके जा रहे हैं हम सिर्फ। और सफ़र शुरू होता है कुछ ऐसा। सुंदर सी धूप पड़ रही है इस फेस पे एंड मज़ा आ रहा है क्योंकि कल तक हम पूरा भीगते हुए ट्रैक कर रहे थे एंड आज हम कर रहे हैं पूरा सूखे सूखे। तो ऐसा ही, आई होप आगे भी ऐसा ही मौसम रहे ताकि व्यू हमें अच्छे अच्छे मिले और दूर दूर तक मिले। तो गाइज़, अभी मैं आ चुका हूँ जहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ तक आप अपनी गाड़ी ले के आ सकते हो एंड इसके बाद अपना ट्रैक कर सकते हो। हमारे पास बाइक थी इसलिए हम यहाँ तक नहीं लाए क्योंकि बाइक का उतना सेफली नहीं रहती जितनी कार वगैरह रहती है। तो हमने होटल लिया, होटल में ही पार्क की हुई है और हम यहाँ तक पैदल आए हैं। तो ये 1 किलोमीटर भी उसमें इंक्लूड हो गया है। ये देख सकते हो, ये यहाँ पे पार्क कर सकते हो आप अपनी गाड़ी। अभी हम एक रिसोर्ट है यहाँ पे काफ़ी प्यारा एंड उसके पास आए थे और यहाँ का व्यू, यहाँ के सामने, यहाँ से सामने का व्यू वो देखो, हो कितने सारे वाटरफॉल आ रहे हैं एंड यहाँ सुंदर सी नदी जा रही है एंड इन रास्तों से हम जा रहे हैं अभी अनसुईया देवी टेम्पल तक। एंड सबसे पहले हमारा रहेगा कि अनसुईया देवी टेम्पल और इत्र मुनि आश्रम और वहाँ पे जो वाटरफॉल है उसको एक्सप्लोर करना। ये सफ़र देखने में जितना खूबसूरत और आसान दिख रहा था, आगे जाके यही सफ़र बहुत कठिन और ख़तरनाक हो गया था क्योंकि हमें इन रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो गाइस,
गाइस हम काफ़ी आगे आ गए थे एंड अब हमको ना 2 रास्ते मिले हैं। लाइक मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था कि ये 2 रास्ते हैं। जो नीचे वाला है वो इत्रमुनि आश्रम में जाता है एंड ये है रुद्रनाथ का रास्ता। और मुझे कन्फ्यूज़न इसलिए हो रही है ना क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था 2.5 किलोमीटर और मुझे लग नहीं रहा मैं 2.5 किलोमीटर अभी तक चल लिया हूँ। बट अब रिस्क लेते हैं, हम एक बार नीचे वाले में जाएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल भी कुछ मिस नहीं करना चाहता हूँ इतना दूर आके। तो बेशक मुझको 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ जाए बट मैं करके रहूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे वाले रास्ते में। चलो राइट। सो गाइस अब मुझको लग रहा है कि हम गलत जा रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ तो देखी ही नहीं थी कि ऐसे वाटर क्रॉसिंग भी करनी पड़ेगी। हो चलो भाई। हो वो फंस गया आगे। अभी करते हैं क्रॉस क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क है। ये नहीं रहना चाहिए। चोट लग जाएगा भाई, चोट लग जाएगा। साला मेरे को डर लग रहा है भाई। वो चेक करो गाइस, पहाड़ के बीच में से पानी। तो गाइस ऐसे ही कल था गाइस, मजा आ रहा है गाइस। तो गाइस चैलेंज पे चैलेंज आ रहे हैं, पता नहीं रास्ता तो है नहीं, बस जा रहे हैं। ओए मैं पैर रास्ता तो है ही नहीं। मुझे लग रहा है हम गलत आ गए हैं। अब वो तो आ गए। सॉरी पर क्या करूं, मजा इसी में आ रहा है। तो गाइस पूछ रहा है कैसे चढ़ा। पहाड़ी हूँ, पहाड़ी मैं हूँ। हमारे दोस्त सागर कंफर्म हो गया वे, कंफर्म हो गया हम गलत आ गए हैं। तो रास्ता है तो एक बार पाइप लाइन का रास्ता है साले। गलत आ गए यार, क्या करें अब। हमें ये तो पता लग गया था कि हम गलत आ रहे हैं, पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें जो मिला वो तुम अब खुद देख लो। 1 2 3। ओ भाई क्या सुंदर लग रहा है ये भाई, दिल खुश हो गया भाई। रोज एक नई चीज, रोज एक नई चीज, मजा आ रहा है। ओहो अब हम ना गलत रास्ते आ गए थे, वो रिकवर करने के लिए वापस जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं इस रास्ते से जो गलत रास्ते गए थे हम। पर कहते हैं ना जो अच्छे के लिए होता है वो, मतलब जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये भी अच्छे के लिए हुआ, हमने एक नहीं 3 वाटरफॉल इस ट्रैक में एक्सप्लोर कर दिए। और अब जा रहे हैं इस रास्ते में। सागर आगे आगे जा रहा है एंड आकाश और रोहित पीछे आ रहे हैं। और अब सीधा आपको मिलेंगे अनसुईया देवी मंदिर में। तो हम फाइनली निकल जाते हैं अनसुईया देवी मंदिर के लिए, और इन गांव के लोगों को देख के हमें और हिम्मत मिलती है और हम पहुंच जाते हैं अनसुईया देवी मंदिर गांव में, जहां हमें मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान। पर उससे पहले हमें अनसुईया देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना था। हम सारे नहा के रेडी हो जाते हैं मंदिर जाने के लिए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने अनसुईया देवी मंदिर। हाँ ऊपर वाले में भी जाएंगे एंड मज़ा आने वाला है क्योंकि अनसुईया देवी मंदिर जाना था। एंड वो जो इत्रमुनि आश्रम वाला था यार, वहाँ पे कह रहे हैं कि ऊपर से वाटर, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ गया जिसके वजह से वहाँ एक नदी टाइप बन गई है, तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। पर हम स्टिल एक बार ट्राई करेंगे जाके कि जा सकते होंगे तो जाएंगे, नहीं जा सकते होंगे तो नहीं जाएंगे। पर ऐसा तो नहीं रहेगा कि हमने ट्राई ही नहीं किया। तो वहाँ पे भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ माँ अनसुईया देवी मंदिर में एंड यहाँ पे आके जो सुकून मिल रहा है वो अलग ही है, वो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और
यहाँ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मेनली जो है बहुत बड़ी कहानी है। उसमें से जो मेरे को मेनली समझ आया वो है कि अनसुईया देवी वो संतान प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं। मतलब अगर किसी के संतान नहीं होती है तो उसको उस महिला को एक दिन का व्रत रख के आना पड़ता है यहाँ पे, और मंदिर में एक दिन विश्राम करना पड़ता है रात को। तो माता जी उनके सपने में आती है, फिर उसको संतान प्राप्ति होती है। तो अभी यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सारे सपने एक ही बार में पूरे हो रहे हैं। मतलब पहले तुंगनाथ, रुद्रनाथ, अनसुईया देवी मंदिर, और अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ का प्लान बना रहे हैं। तो मिलते हैं आपको। अभी जा रहे हैं, हमने खाना बनवा लिया था तो अब खाना खाते हैं, फिर रुद्रनाथ के लिए निकलेंगे। तो अभी घर जैसा खाना आ गया है एंड सागर और वो गए हुए हैं शूट कर रहे हैं एंड घर जैसा खाना खाने को मिल रहा है, मज़ा। दही निकाल रहे हैं। एंड दही ये है चाचा जी मिले हैं जो, एंड खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं रुद्रनाथ के लिए। ये रहे वो चाचा जी जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने हमें बिना सोचे समझे भर पेट खाना खिलाया। हमसे एक बड़ी गलती हो गई कि हम कैश कैरी करना भूल गए। मुश्किल से हमारे पास 200 रुपये कैश थे, जो इन चाचा जी के खाने के आगे कुछ भी नहीं थे। सो गाइज एंड अब हम निकल चुके हैं, खाना खुना खा के भरपेट खाना खाया, घर जैसा खाना था, गांव की याद आ गई लिटरली। और इतना मज़ा आया, मतलब गांव का जो राइस का फ्लेवर होता है ना वो अलग ही होता है, तो वैसा फ्लेवर था। तो भरपेट खाया, इतना नॉर्मली घर पे नहीं खाया जाता जितना उसमें खा लिया हमने। तो गाइज अभी हम चल चुके हैं 1 किलोमीटर अनसुईया देवी मंदिर से एंड ये व्यू चेक करो, लैंडस्केप तो पूरी खाई लग रही है यहाँ से। और ये हमारा डोगेस जो कि हमको गाइड कर रहा है। तो गाइज फाइनली हम वो 2 रास्तों में पहुँच चुके हैं जहाँ से मैं बता रहा था। एक जाता है इत्रमुनी की गुफा की तरफ, मतलब आश्रम की तरफ, और दूसरा जाता है रुद्रनाथ की तरफ। तो ये रहा उसका बोर्ड दिखाता हूँ पहले, फिर रास्ता दिखाता हूँ। ये रहा उसका बोर्ड, इत्रमुनी आश्रम 50 मीटर नीचे एंड रुद्रनाथ 12 किलोमीटर ऊपर। तो अब रास्ता दिखाता हूँ आपको कि वो रास्ता कौन सा है, और हम भटक गए थे जिसमें, ये चेक कर सकते हो गाइज। ये नीचे वाला रास्ता जाता है इत्रमुनी आश्रम को एंड ये वाला ऊपर वाला जाता है रुद्रनाथ को। तो अभी हम ये वाले रास्ते में जाने वाले हैं, इत्रमुनी आश्रम वाले, क्योंकि आगे से तो बोला हुआ है कि नदी का जो फ्लो है वो रास्ते में आ गया है, जिसकी वजह से आगे नहीं जा सकते। बट हम ट्राई ज़रूर करेंगे क्योंकि बार बार थोड़ी आना है यार। तो ये बहुत बढ़िया रास्ता है, चेक करो गाइस, जंगल ही है पूरा। ओ भाई साहब, नदी का फ्लो कितना तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा। इसमें हम नहाने की सोच रहे थे, इसमें तो बह जाएंगे भाई। तो गाइस इतना तगड़ा क्रेजी सीन। हम जा रहे हैं पास, और पास जाने में भी ना बड़ा डर लग रहा है, इतना तेज फ्लो है पानी का। आवाज़ से आप लगा सकते हो अंदाज़ा। एंड अभी दिखाता हूँ, ये रहा इत्रमुनी का आश्रम एंड पानी का फ्लो चेक करो गाइस, भाई साहब। ओ मेरे को डर लग रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है। ओह माय गॉड, चेक करो। तो गाइस नदी क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा भाई। अगर मैं कर भी लूँगा तो साथ वाले नहीं आने वाले, तो मैं भी नहीं करूँगा। तो गाइस ये लोग कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़, और वो क्या है ये देख लो। ये जो झरना है ना, इसका बहाव देख रहे हो यहाँ से कितना तेज है। ये वाली नदी
अभी ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, वो देखो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग क्रॉस करने की। मैं ये वाली चीज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मतलब मैं आऊँगा वापस, ठीक है। तो ये सब मेरे को नहीं करना है, क्योंकि ये बस व्यू के चक्कर में वहाँ तक जा रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ इतना। यहाँ पे आकाश की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस नदी को पार करना कोई पागलपन से कम नहीं है, क्योंकि ये नदी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। तो गाइज हम ब्रिज, मतलब जो ब्रिज टूटा हुआ था, एंड हम सोच रहे थे पानी क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो हमने नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क था। तो चलते हैं गाइज अब सीधा रुद्रनाथ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गाइज अभी निकले थे रुद्रनाथ के लिए, और इतना सुंदर ब्रिज आया देखो। और यहाँ पे अपना राइट साइड वो देखो वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है, मस्त। फ्लो चेक करो भाई भाई भाई, टावर देख रहा है? तो सांस फूल चुकी है, एंड सामने का व्यू चेक करो। हम नॉन स्टॉप चल के ना 1 किलोमीटर लगभग नॉन स्टॉप चल के ऊपर तक आए हैं, अभी और ऊपर जाना है। एंड ये देखो जंगल, पूरा जंगल। कहाँ दिख रहा है टावर? है? हाँ वो लाल टावर दिख रहा है बीच में, इसमें नहीं दिख रहा होगा, तो वहाँ से आ रहे हैं हम। सो गाइस यहाँ पे अभी मेरे पैर के नीचे सांप आने वाला था, बच गया। ओ आ जाओ, इसके पीछे पीछे आ जाओ। मतलब पहले लेपर्ड के बाद फिर सांप। उतना मोटा नहीं था वो, है वो इतना मोटा नहीं है, पर पतला सा है वो। ओ भाई साले इतना मोटा लग रहा, पतला नहीं, इतना मोटा लग रहा, पतला था। हाँ इतना मोटा था साले। ओ भाई मेरे पैर बच गया बे, मेरा पैर बच गया। पैर के नीचे आ गया तो पूरे। बस बच ही गया समझ ले, उसके जस्ट बगल में मैंने पैर रखा तो बुग्याल रह गया थोड़ा सा। और हालत जो है ये पसीने से देख सकते हो, पूरा मुंह भीगा हुआ है। एंड बस ये व्यू के सहारे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड ये हमारा साथी जो कि साथ दे रहा है, बहुत पसीना 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 हो गया। तो अब थोड़ा रेस्ट करके आगे निकलते हैं। तो फाइनली ना इतने देर के बाद कोई लोग हमें दिखे इस ट्रैक पे। एंड वो ऊपर है, वो कैमरे में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं पता नहीं, एक और बार मैं कोशिश करता हूँ। वो ऊपर है। तो गाइज अभी आए थे हंस बुग्याल में। यहाँ वेट, ये कोई हंस बुग्याल नहीं है। हाँ मुझे भी पहले लगा था ये हंस बुग्याल है, पर एक्चुअल में ये हंस बुग्याल नहीं है, और यहीं पे हमारे साथ हो गया है स्कैम। तो फाइनली हम हंस बुग्याल से निकल चुके हैं, एंड हम जा रहे हैं लीटी बुग्याल की तरफ। और जो व्यू है ना ये देखो यहाँ से बंदा गिरा तो रुकेगा नहीं भाई, सीधा सीधा वाटरफॉल में जाएगा। मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ मंजिल में मज़ा नहीं है, असली मज़ा रास्तों में है। तो वो आज सच हो रहा है। तो ऐसा ही है। अभी तो सबकी हालत बिगड़ गई है भाई, थक गया पूरा। व्यू तो दिखा, व्यू से तो रिलीफ हो रहा है। अब आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का। ये चेक करो। तो गाइज लीटी बुग्याल थोड़ा सा रह गया है, एंड ये रहे सारे, सबकी हालत थोड़ी सी डाउन हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चल लिया आज के दिन पे हमने। एंड अभी सामने का व्यू चेक करो। तो गाइज हमारी वैसे ही फटी पड़ी थी, और ये अचानक भोगने लग गया है। तो देखते हैं क्या है। पकड़ चल चुप हो जा,
पेड़ है पेड़। डरा रहा है भाई ये कुत्ता हमें। भाई हमें कुछ पता नहीं लगा है कि नहीं, देखते हैं। क्या है उधर? इसको क्या दिखा? कुछ तो दिखा है, पता नहीं क्या है। कुछ तो दिखा है इसको, पता नहीं क्या दिखा है। गाइस ये कुत्ता बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, जिसकी वजह से ये तो डर ही रहा है और हमको ज़्यादा डरा रहा है। एक तो पता नहीं चल रहा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। एंड 7 बजने वाले हैं, क्या करें। रास्ता तो हम सही आए थे क्योंकि एक ही रास्ता था और हम उसी रास्ते से आ रहे हैं, पर अब आगे ही पता चलेगा। रास्ता तो जा रहा है यार, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हम सही जा भी रहे हैं या नहीं। तो गाइज़ अभी मैंने आपको बताया कि रात होने वाली है और ये भी चैलेंज है कि हमको ऊपर पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो जंगल में रात में बहुत खतरा है। और ऊपर से इधर रोहित और वो सामने देख रहे हो, रोहित और आकाश की बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, उनसे एक कदम भी अभी नहीं चला जा रहा है। अब भगवान ही चाहे तो हमको पहुंचा सकते हैं। सबकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है एंड ये कुत्ता बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, जिसकी वजह से सबको और डर लग रहा है। और अब हम चलने वाले हैं। आकाश को बोलते हैं, आजा आकाश है भाई, रात हो जाएगी यार। तो गाइज आकाश की हो गई हालत ख़राब, थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब हो रही है। पैरासीटामोल दूँ? तो वो कह रहा है कि भूख लग रही है, नींद आ रही है और प्यास लग रही है। तो पंचगंगा में पानी पीने का एकमात्र सोर्स अब बचा है हमारे पास, तो वहाँ हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। अंधेरा लगभग होने वाला है और रुद्रनाथ वन गो में चढ़ना कोई बच्चों की बात नहीं है, इसमें शरीर में बहुत जान होनी चाहिए। अगर स्टेमिना नहीं है तो सोच समझ के आना यहाँ पे, नहीं तो हर एक कदम में रेस्ट लोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। 3 दिन में ऊपर पहुँचोगे, फिर 3 दिन में नीचे जाओगे, सारी छुट्टियाँ यहीं बर्बाद हो जाएगी। तो अभी पूरा अंधेरा हो रखा है एंड अभी तक हम नहीं पहुँचे और पूरा सीन ऐसे हो रहा है। रास्ता भी थोड़ा कम दिखने लग गया है और अभी हम देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। चली जा रहे हैं सुबह से। आगे अपडेट देता हूँ आपको। ये कुत्ता हमको बहुत डरा रहा है। ओए ऊपर घोड़ों की आवाज़ आ रही है। ओहो हाँ, घोड़े की हमारी ये 2 मिनट की खुशी आगे जाके ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हम अभी सिर्फ हंस बुग्याल पहुँचे हैं। और इतना ही नहीं, अभी यहाँ पे भी हमारे साथ एक सीन हो जाता है। सीन कुछ ऐसा होता है कि हंस बुग्याल में जो बंदे होते हैं वो ओवरचार्ज कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ बिल्कुल नहीं रुकने वाले। तो गाइज़ अभी हम आए थे हंस बुग्याल एंड यहाँ पे हमें टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा है। अगर हम जा रहे हैं अब आगे, अगर हमें कुछ होता है तो ये हंस बुग्याल में ये वाला घर है, 2 भैया है, यही जिम्मेवार होंगे अगर हमें कुछ होता है तो। इसके आगे जो हुआ वो हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, पर मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ। तो इसके आगे हम आगे बढ़े
और अंधेरा काफ़ी हो चुका था और आकाश और रोहित की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें टेंट अपना पिच करना पड़ा। टेंट हमने जंगल में ही पिच कर दिया था और अब हम तुम्हें मिलते हैं सुबह। तो गाइस मैंने कुछ तगड़ा करा है, वो पता लगेगा आपको कल सुबह। मैं भी बताने की हालत में नहीं हूँ, वरना बताता मैं तुम्हें, सुबह बताऊंगा, अभी सोने दो चलो। तो भाई रात में ना टेंट के अंदर लीचीज़ वगैरह आ गए थे एंड मोटा मोटा लीचीज़ था, वो गुम हो गए। और नहीं गुम नहीं, हमने फेंक दिया। और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, आकाश का जो खून हो गया भाई। एक यहाँ पे भी हुआ था, एक इस साइड भी हुआ था कहीं पे, यहाँ पे हाँ, साफ कर लिया था मैंने डिटॉल से। तो भाई यही कहूँगा, जब भी आओगे ना फुल स्लीव अपना वो जुराब पहनना, जितना कवर कर सकते हो ना पॉसिबली उतना करो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि लीचीज़ काटते हैं तो पता लग जाता है और तुम फटाक से निकाल दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रात भर में ही लगी है मेरे को, और कब लगी कहाँ लगी कुछ नहीं पता, कितना खून चूस लिया वो भी नहीं पता मेरे को। सुबह उठ के देख रहा हूँ कि खून निकला हुआ है, बस इतना पता लगा मेरे को। तो ध्यान से थोड़ा अंदर में जूता पहने, साला बहुत गंदा है अभी। लीचीज़ है तो नहीं अच्छे से लाइट। ये देखो गाइस, हमने टेंट कहाँ लगाया था? पाथ पे, जैसे रॉ रास्ता जा रहा है यहाँ आकाश, नीचे पाथ। हमने यहीं पे टेंट लगा लिया था क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो फिलहाल अभी थोड़ी ओस पड़ रही है, पैकिंग करेंगे और फटाफट अपना ऊपर निकलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलो। तो भाई अभी हमने टेंट पैक कर दिया पूरा टेंट, और तुम्हें अब जगह दिखाता हूँ कैसे लगाया था हमने, किस जगह। ये देखो, ये जितनी प्लेस दिख रही है ना, लाइक सीरियसली हमने इतने में अपना टेंट लगाया था भाई। ये बंदा ना भाई पूरी रात बाहर रहा और हमारे को लाइक सेफ्टी देता रहा, एक तरह से होप भी थी कि यही हमें बचाएगा। तो भाई इसको तो जाके ऊपर ट्रीट करना पड़ेगा अच्छे से भाई, खिलाएंगे इसको मस्त। तो भी निकलते हैं, और वो व्यू देखो क्रेजी भाई, निकलते हैं फटाफट। सिर्फ सुबह होने से हमारी मुसीबतें कम नहीं हुई थी। रात तो हमने जैसे मर्जी टेंट में गुजार ली थी, पर सुबह हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। कुछ बोलने लायक है नहीं मेरे मन में, क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है पूरी। बस सारी एक ही चीज़ सही है सारी चीज़ों में से, वो है ये व्यू। पर ये व्यू फीका लगने लग जाता है जब पीने को पानी और खाने को कुछ ना हो, तो ऐसे व्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। हम पिछले 2 घंटे से चल रहे हैं, पंचगंगा नहीं पहुंच पाए अभी तक। सो गाइस अभी तक चल ही रहे थे एंड एक छोटी सी अच्छी सी चीज़ दिखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शायद कैमरे में ना दिखे बट दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ से आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ से रेनबो निकला हुआ है। इसके आगे हुआ कुछ ऐसा कि एक पॉइंट आया जहां हम सारे इतना थक चुके थे कि हम फिर से सो गए। हमें नहीं पता था कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पर कुछ देर बाद ऊपर से आवाज़ आती है, हर हर महादेव। उम्मीद पूरी ख़त्म हो गई थी एंड लास्ट स्टॉप से पहले एक बंदे मिले हैं और मज़ा आ गया। जय बोले। इसके बाद मुझे समझ आया कि हर ट्रिप ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां लोग ना हो, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि जहां हम घूमने जाएं वहां क्राउड कम हो, पर पहली बार हमें ऐसा फील हुआ कि कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। पानी चाहिए। आप नीचे जा रहे हो? हम नीचे, हम कल गए थे यहाँ से। अच्छा, आपको कहाँ जाना है, मंडल या? हमको मंडल जाना है। अच्छा। ना अब ये टॉप आ गया ना, ये मेरे हाथ में बैठी हुई है। तो फाइनली अब उम्मीद मिल गई है हमको, क्योंकि 4 लोग थे वैसे तो, पर 2 लोग जो थे उन्होंने हमें पानी पिलाया, क्योंकि कल शाम से हमने पानी नहीं पिया था हंस बुग्याल से ऊपर तक। और सबसे बड़ी हमारी गलती ये थी कि हम पानी की बोतल कैरी नहीं कर रहे थे, और जब पानी नहीं पिया तो खाना कहाँ से खाना था, तो खाना भी नहीं खाया था। एंड अब हमको सीधा सीधा जाना है, ये वाला रास्ता ऐसे। तो अब उतना टफ नहीं रह गया, सारा टफ चढ़ाई हमने कर दी है।
और अगर आ रहे हो तो सोच समझ के आना। मिलता हूँ आपको आगे, तब तक ये व्यू देखो, ये देखो। अगर आपको अपने आप को और जानना है तो एक बार ऐसी जगह तो ज़रूर आना बनता है जहाँ पे आप अपने आप से खुल के बातें करते हो। तो गाइज व्यू चेक करो। ओ भाई ऐसा लग रहा है बादलों में आ गया मैं। मज़ा आ रहा है इधर। अब मज़ा आ रहा है गाइज, कल से अब मज़ा आ रहा है। तो नीचे और लोग मिल गए हमें, अच्छा लग रहा है उनको देख के भी। एंड वो रहा शायद रास्ता उधर का। हाँ। तो वहीं पे पानी मिलने वाला है हमको एंड वहीं पे बनाएंगे मैगी एंड थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। तो सागर गया है वहाँ पे पानी लेने उतना दूर। अभी जंप मारी उसने, अल्टा पलटा है 2 बार और बाद में पता लगा रिकॉर्डिंग होनी थी। एंड अभी वो पानी लेने गया है भाई साहब। तो भाई से इधर से जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे नंदा देवी पीक दिख रहा है पूरा अच्छे से। एंड इधर ग्लेशियर वाले पहाड़ बहुत सारे दिख रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा सीन हो रखा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे पंचगंगा। आपको पता है मैंने कब का बोला हुआ था कि पंचगंगा पहुंचने वाले हैं, पर क्या करें रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एंड अभी पंचगंगा आए एंड यहाँ पे बना रहे हैं हम मैगी। यहाँ पे हम बना रहे हैं मैगी एंड सागर मैगी बना रहा है। हेलो गाइस, ये पास्ता भी है जो कि पक नहीं रहा। हाँ तो पास्ता भी है साथ में, इसलिए हम उसको ज़्यादा पका रहे। और पंचगंगा की वो रहा वाटर का सोर्स। इसके बाद हमने यहाँ पे मैगी खाई और फिर निकल गए हम आगे, क्योंकि आज ही हमें मंदिर पहुँचना था और हमें ये नहीं पता था कि हम आज ही वापस लौट जाएंगे। तो हेलो जी, अभी मैं खड़ा हूँ टफेस्ट केदार ऑफ उत्तराखंड रुद्रनाथ। एंड यहाँ पे आके जो सुकून मुझको मिल रहा है वो मुझे अभी तक आज तक नहीं आया था। और ये मेरा एक ड्रीम ट्रैक भी था अभी तक का, जो कि पूरा हो गया है। और बोल नहीं सकता कैसी फीलिंग आ रही है मेरी। और अभी हमने दर्शन करने हैं, दर्शन करके हम सीधा चले जाएंगे मंडल। और ये व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया बताने को और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें मंडल जाना है। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ पार्ट में जिसमें ट्रैक एंड एडवेंचर भर भर के हो। जाते जाते एक और एडवेंचर देखते हुए जाओ, क्योंकि हम जब वापस जा रहे थे तो जाते जाते एक बार और रात हो गई और हमें फिर से जंगल में कैंपिंग करनी पड़ी। रात भर इतना लीच नहीं खाया ना भाई। पूरा जंगल। यह एक बहुत बड़ा पत्थर, ये है हमारा टेंट। पूरे जंगल के रास्ते के बीच में लगा हुआ है हमारा टेंट। और रात को 10 साढ़े 10 बजे हम जा रहे थे रास्ते में अंधेरे में पूरा, और हो नहीं पा रहा था हमसे, मतलब हो तो रहा था पर आगे नदी पड़ गई थी जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो यहीं पे रुकना पड़ गया। ठंडी लग रही है सुबह सुबह।